नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारी इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इस YouTube चैनल पे डिफेंस रिलेटेड वीडियो आया करती थी, बट अब से इस YouTube चैनल पे फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो यहाँ पे आएंगे। बजटिंग कैसे होता है और भी जितनी भी फाइनेंशियल के बारे में टॉपिक होगा, यहाँ पे सारी चीजों के बारे में मैं कवर करूंगा। तो आज का जो बेसिक चर्चा है, आज हम लोग जानेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक मार्केट एक बहुत ब्रॉड टॉपिक होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट क्या होता है। इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से एक ब्रीफली हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे काम करता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्या है। तो जैसे कि आप सभी को मैं एक आसान और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि स्टॉक मार्केट एक लाइक सब्जी मंडी आप मान सकते हैं। कैसे कि मान लीजिए कोई चीज, आप सब्जी मंडी जाते हैं तो सब्जी मंडी में बहुत सारे अलग अलग टाइप के सब्जी मिलते होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे आपको बेसिकली दो मार्केट मिलेंगे। क्या क्या? एक हो गया बीएसई और एक हो गया एनएसई, ठीक है। बीएसई मतलब बीएसई का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएसई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो बेसिक चीज होते हैं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट का एक दो पार्ट है, दो मार्केट है, एनएसई और बीएसई, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम रिलेट करते हैं सब्जी मार्केट में, ठीक है। सब्जी मार्केट में क्या होता है, अलग अलग सब्जी मिलते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की सब्जी अलग अलग प्राइस में। तो यहाँ पे भी सेम बीएसई और एनएसई में अलग अलग कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड रहते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनी लिस्टेड रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, और भी बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड रहते हैं दोनों जगह पे, बीएसए में भी और एनएसए में भी। दोनों का डिफरेंसेस मेजरली यही है, वॉल्यूम के हिसाब से और चार्जेस के हिसाब से दोनों का डिफरेंस क्रिएट किया जाता है कि कुछ कुछ चार्जेस लगा के माइनर डिफरेंस रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो पहले हम लोग क्या जाने, स्टॉक मार्केट का दो मार्केट होता है, एक होता है बीएसई, एक होता है एनएसई। बीएसई और एनएसई में अलग अलग कंपनीज के शेयर लिस्टेड होते हैं। जैसे कि हम लोग अगर रिलेट करें मार्केट, सब्जी मार्केट में, वहां पे आप मान लीजिए कि टमाटर लेने जाते हैं, ठीक है। तो टमाटर आपको मे बी एक दुकान में आपको 10 रुपए का मिलेगा और अगले दुकान में जाइएगा तो मे बी डिफरेंसेस हो सकते हैं, 11 रुपये आपका ले सकता है, ठीक है। बट एनएससी और बीएससी में एक्चुअली 1 रुपया का डिफरेंस कभी भी नहीं आएगा, 0 पॉइंट समथिंग का ही डिफरेंसेस आते हैं। तो दोनों में यही डिफरेंसेस है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग लेते हैं तो वहां पे खरीद लेते हैं, यहाँ 10 मिल रहा है तो 10 का खरीद लेते हैं, वहां ज्यादा मिल रहा है तो यही दो, एक होता है बीएससी एनएससी का डिफरेंसेस हम सब्जी मार्केट से आप रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली आता है कि मान लीजिए कोई शेयर आप खरीदे, ठीक है। तो यहाँ पे बीएससी और एनएससी का दो डिपोजिटरी होता है। डिपोजिटरी मीन्स क्या होता है कि इसका आप शेयर खरीद रहे हैं तो इसका शेयर आपको एक डिपोजिटरी में जाके वहां पे स्टोर रहेगा एज अ डेटा के तौर पे, ठीक है। तो एनएसडीएल का क्या होता है, एनएसडीएल हो गया आपका एनएससी का, और सीडीएसएल हो गया क्या आपका बीएससी का। तो ये दो डिपोजिटरी होता है जहां पे आपका शेयर जाके स्टोर रहता है। तो इतना तो आपको बेसिक चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात किए कि कंपनी का लिस्टिंग, कंपनी का लिस्ट में भी एक बहुत ज्यादा एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक कंपनी है, उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट कैसे कराया जाता है, ठीक है। इसको लिस्ट कराने का एक कॉन्सेप्ट है आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। मान लीजिए मेरा एक कंपनी है, ठीक है, XYZ कोई कंपनी है, तो मैं इसको चाहूंगा कि मैं इसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराऊंगा। उसके लिए आपको एक सेबी द्वारा एक बहुत बड़ा गाइडलाइंस उसको फॉलो करना पड़ता है। आपको हर चीज को वेरीफाई कराने के बाद जब आप पहली बार अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लाते हैं एज अ पब्लिक फंडिंग के तौर पे, ठीक है, तो वहां पे उस चीज को हम लोग बोलते हैं आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है, अगर सरल भाषा में मैं आपको समझाना चाहूं तो मान लीजिए कोई आपका एक दुकान है, ठीक है। दुकान आपका बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब आपको और भी ज्यादा दुकान खोलना है और भी एक्सपेंड करना है पूरे ऑल ओवर द इंडिया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपको फंडिंग की जरूरत होगी। आप अगर छोटा कैपिटल रहेगा, आप अपने रिश्तेदार यहाँ से पड़ोसी से मांगेंगे तो उससे आप एक या दो ही दुकान खोल पाएंगे, बट वहां पे भी आपका बहुत ज्यादा डिमांड है। तो
जब आपका बहुत ज्यादा डिमांड होता है तब आप पब्लिक को ऑफर करते हैं आपके शेयर्स, आपकी इक्विटी को, ठीक है। जितना भी आपका कंपनी का वैल्यूएशन है उसके हिसाब से आप शेयर्स को बाहर निकालते हैं, मार्केट में लिस्टेड कराते हैं। उसके लिए पहली बार जब मार्केट में आप लिस्ट कराते हैं तो उसको हम लोग आईपीओ के द्वारा लिस्ट करते हैं। तो ये होता है आईपीओ का कॉन्सेप्ट। आई होप दोस्तों स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत आप समझे हैं, आईपीओ क्या होता है इतना आप समझ गए हैं। तो इस चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, बहुत नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहूंगा। और अपने स्टॉक मार्केट के करियर को कैसे अप करना है आप इस चैनल पे बने रहिए, ठीक है। थैंक यू गाइस। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इसी तरह के नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।